आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? कैसे इसका स्थापना हुआ, कैसे लोग जाने? बड़ी लंबी कहानी है। छोटे से मैं थोड़े दर्शक को बताएं। मैंने शिव को अपना गुरु माना था। वो गुरु हैं, कोई माने अथवा न माने, गुरु हैं। ईश्वर हैं तो गुरु हैं। मैंने 1974 में, उस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, लॉ कॉलेज का पटना, मैंने शिव को गुरु माना। आपने अपना गुरु माना, आज लाखों में लोग शिव को अपना गुरु माने हैं, तो इस लाखों तक कैसे आप कैसे पहुंचाए? देखिए, मैं तो सरकारी नौकरी में था, प्रशासनिक सेवा में था बिहार में, झारखंड में भी कुछ दिनों तक था। व्यक्ति कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसकी सोच महत्वपूर्ण होती है, उसका विचार महत्वपूर्ण होता है। और विचार ट्रैवल करते हैं, विचार हवा में गुजरते हैं, और विचार अगर परिणामदायी हों, रिजल्ट ओरिएंटेड हों, तो प्रभाव डालते हैं। और नतीजा हुआ कि 30 साल या 31 साल सरकार में की नौकरी, प्रशासनिक सेवा करने के बाद भी मुझको बहुत छुट्टियां तो नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात फैलती गई। अब तो देश और देश के बाहर भी है। मैंने शुरू से ही सोचा था कि व्यक्ति को गुरु नहीं माने। बचपन में बहुत व्यक्ति को गुरु माना, मैंने सीखने की कोशिश की। मेरे फादर भी अफसर थे। ये पता नहीं क्यों हमको रास नहीं आया, और मेरे मन में ये बात आई कि गुरु भगवान होता है। कहा ही जाता है गुरु भगवान है, गुरु साक्षात परब्रह्म, आपने ही पढ़ा होगा। तो मेरे मन में आया, श्मशान में बैठा हुआ था 1974 में, तब भगवान गुरु का है नहीं। इट वॉज सिंपल लॉजिक। गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु का है। और भगवान का जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट तो नहीं कहिए, एक इन्फॉर्मेशन था, एक सूचना थी कि शिव को कहते हैं। मेरे फादर बिहार में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। वो अक्सर मेरी माँ को कहते थे कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, शिव को महेश्वर कहा जाता है। तो ये सूचना थी, इट वाज ओनली इंफॉर्मेटिव नॉलेज। और मैंने इसी तर्क पर खुद ब खुद, न सुना था, न पढ़ा था, न किसी ने कहा था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। तो शिव को ही गुरु क्यों? और भी भगवान है। हाँ, आप अभी कैमरा लेके मेरे पास खड़ी हैं, आप बच्चे को पढ़ाती हैं? कभी मौका मिलता है तो पढ़ाती हैं। हाँ हाँ, आप शिक्षक नहीं ना? नहीं। यानी पढ़ाने का काम आप नहीं करती हैं। यू नो ABCD, यू नो क ख ग, लेकिन आप पढ़ाती नहीं हैं। आप पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, आपका काम अलग अलग है। तो आप देखिए, और भगवान लोगों की जो कथाएं हम लोगों के पास हैं, कोई धर्म की स्थापना करने आया, कोई साधुओं को बचाने आया, कोई सृष्टि करता है, कोई पालन करता है। लेकिन किताबों को गौर से देखेंगी आप तो मिलेगा कि शिव पुराण में भी शिव कहते हैं कि मैं ये सब काम नहीं करूँगा, मैं जीवों को ज्ञान देके उनका उद्धार करूँगा। शिव पुराण की लाइन है, मैंने बाद में पढ़ी। और ईश्वर है तो गुरु हैं ही, उनके बिना तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, उनमें तो गुरु का गुण होगा ही होगा। और मैंने शिव को गुरु माना। आई गॉट मेनी रिजल्ट्स। और अब तो रिजल्ट की कामना नहीं है, यही है कि एक अचूक दवा मिली है इंसान को शिव बनाने की, और गुरु ही बनाएंगे। गुरु ही शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। हमने इसको शुरू किया और चल रहा। आज महाशिवरात्रि है, इस दिन का क्या महत्व है? देखिए, महत्व तो सारे दिनों का है, और जहाँ तक महाशिवरात्रि का सवाल है, शिव के जन्मदिन का हमको आपको पता नहीं, इस देश को ही नहीं पता, ऋषि मुनियों को, मनीषियों को भी नहीं पता था। तो आदमी जब देवताओं का मानवीकरण कर लेता है या मानव रूप लेते हैं वो, तो उसके उत्सव को मनाने की उसकी लालसा होती है। आप ही क्या कोई जाएगा तो खुशियां आप जाहिर करेंगे तो कैसे करेंगे? जब शिव का जन्मदिन नहीं मालूम है तो पुण्यतिथि भी नहीं मालूम। जो आएगा नहीं वो जाएगा नहीं। तो शिवरात्रि शिव के विवाह का दिन मनाया जाता है।
और शिवरात्रि हर महीने होती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि कही जाती है इसलिए कि ये विवाह का दिन है और लोग इसी को मनाते हैं। कहे कि जन्मदिन मना नहीं सकते, पता ही नहीं है, और जन्मदिन का पता ही नहीं है तो पुण्यतिथि का पता हो ही नहीं सकता है। और ये बहुत पुराना है, कोई नया थोड़ी है। और शिव से हम लोगों का लगाव रहा है, मेरा तो ज़रूर रहा है, मैंने उनको गुरु ही बनाया है। तो हम लोग ये काम माने ये उत्सव के रूप में, ऐसे उत्सव हम लोग के शिव चर्चाओं में होते हैं, शिव गुरु महोत्सव, ये उत्सव के रूप में शुरू से हम लोग एक दिन मनाते हैं। क्योंकि एक ज़माना था 1980s का, जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था, तो शिवरात्रि के ही दिन शिव चर्चा हमने लोगों के बीच शुरू की थी, आउट ऑफ द रूम शुरू की थी। और जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका जन्मदिन मनाया जाता है, गंगा कहीं गंगोत्री से निकली है तो लोग गंगोत्री दर्शन करने जाते हैं। तो शिव चर्चा इसी शिवरात्रि के दिन कमरे से बाहर हुई थी, कमरे में तो थी, कमरे से बाहर जनता में गई थी, और उसी की याद में, या कहिए कि एक अच्छा काम है, करते हैं। आपको काफ़ी लोग सुनते हैं, देखते हैं, आपने शिव चर्चा की शुरुआत की। अब आगे आप इसको किस तरह से देखते हैं, कैसे आगे ले जाने का सोच रहे हैं और कैसे लोगों को जोड़ने का सोचें? देखिए, खेत अगर बहुत हैं तो उपज कमोबेश पैदा की जा सकती है। खेत ही नहीं है तो हम आप क्या करेंगे? तो आदमी ही नहीं होगा तो किसको शिव से आप जोड़ेंगे? आदमी तो चाहिए। तो व्यापकता तो हो रही है, फैलाव हो रहा है, व्याप्ति हो रही है, लेकिन अब चिंता मेरी ये है कि आदमी तो जगत के आकर्षण में रहता है, जगत की चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं और उसका स्वभाव है ये। किसी तरह से उनको शिव गुरु से जोड़ा जाए। और मैंने पाया है कि मात्र शिव के मानसिक सानिध्य से आपके जीवन में सुगंध आ जाती है, सुंदर हो जाता है जीवन। अब मेरा यही मकसद है कि शिव से आपको जोड़ा जाए, शिव गुरु से आपको जोड़ा जाए। गुरु शिष्य की जवाबदेही लेते हैं। तो आज शिवरात्रि के खास मौके पर खास मेहमान हरिदानंद जी, जो कि शिव चर्चा, शिव गुरु कुछ भी कह लीजिए, उनको आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। काफ़ी लोग, हज़ारों से के भी तादाद में लोग इनको सुनने आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें द SD न्यूज़। गौरी रानी, रांची से।